नमस्कार मित्रों, आइए आपका पुनः साइंस क्लासेस में स्वागत है। हम जैसे कि लगातार आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक का चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास अपना वीडियो भेज रहे हैं। निश्चित ही आप इसको देखते होंगे और चैप्टर को आगे बढ़ने में आपको सहयोग भी प्राप्त होता होगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब करिए। आइए विषय पर बात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की विधि पर हम चर्चा करेंगे। आइए एक सवाल के माध्यम से, अपना एक जैसे सवाल है x वर्ग ऋण 3x ऋण 4, ये अपना एक प्रश्न है। अब यदि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए वैसे तो मैं पहला विधि बता रहा हूँ। शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे बहुपद px इसके बराबर मान लीजिए x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 है। अब यहाँ पर x का मान जो है हम रखते हैं, ऐसे एक अनुमान से भी रखा जा सकता है, क्योंकि यदि वो संख्या प्राप्त हो गया हमको संख्या के आधार पर शून्य, तो उसका शून्यक है। देखते हैं, पहले हम x बराबर 1 रखकर, है ना, x बराबर 1 रखने पर तो p यहाँ पर 1 होगा, x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। यहाँ पर हमने x बराबर 1 लिया है, इसलिए सभी x के स्थान पर 1 रखना होगा। ये हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। ये 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, फिर 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और कम 3 ऋण 3 होगा। अब ये ऋण हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर ये 1 जो है वो धनात्मक है, इसलिए 1 होगा। अब ये दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे और ऋण 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 6, अर्थात यहाँ शून्य प्राप्त नहीं हो सका। अर्थात ये 1 जो है, जो हमने x बराबर 1 लिया तो मान शून्य प्राप्त नहीं हो सका, मतलब 1 जो है वो शून्यक नहीं है। आइए ऋण 1 लेकर देखते हैं। यहाँ पर x बराबर ऋण 1 लेते हैं तो यहाँ p 1 ऋण 1 x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने ऋण 1 लिया है इसलिए ऋण 1 का वर्ग ऋण 3 गुणित ऋण 1 करेंगे, x के लिए ऋण 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो ऋण धन हो जाएगा। जब दो ऋण आपस में गुणा होता है तो धन होता है, सब आप जानते हैं पिछली कक्षाओं से। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऋण है, ऋण 1 है और धन में भी 3 में भी ऋण है, दोनों ऋणात्मक है इसलिए धनात्मक हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 4 है, वो ऋण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 एक 4 और 4 का क्या हो जाएगा ऋण। यहाँ पर हमको शून्य प्राप्त हो गया। कहने का मतलब यहाँ जब हम x बराबर ऋण 1 लिए तो हमको शून्य प्राप्त हुआ, परंतु x बराबर 1 लिए तो शून्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ऋण 1 शून्यक है। ये बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक ऋण 1 है और 1 जो है वो शून्यक नहीं है। बात करेंगे, देखिए अब इस विधि में हम शून्यक निकालेंगे तो थोड़ा लंबा प्रक्रिया करना पड़ेगा। फिर संख्या लेंगे, फिर अंक लेंगे, है ना, कोई शून्यक होगा और कोई शून्यक नहीं होगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एक पद्धति और है, वो है गुणनखंड वाला। हम जब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंड जो हमारा आएगा उसके आधार पर भी हम शून्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका गुणनखंड के माध्यम से।
आइए पुनः एक्स वर्ग ऋण 3x ऋण 4। अब इसका हम मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो ये हम हो जाएगा हमारा एक्स वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4। ये मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं मैंने पिछले और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है। पुनः एक बार बताऊंगा। ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी से तुलना करते हैं। ये हमारा ए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है सी का मान। तो दोनों को अगर गुणा करेंगे, जैसे 1 गुणित 4, ये 4 हो गया, कहने का मतलब ए गुणित सी, तो ये 4 हो गया। जो हम मध्य पद तोड़ेंगे, तो जो मध्य पद तोड़ेंगे, अगर वो जो दो भाग में तोड़ेंगे उसको आपस में जोड़ें या घटाएं, तब हमको कितना मिले, ऋण 3 मिलना चाहिए। और यदि गुणा करें तब हमको कितना मिलना चाहिए, ये ए और सी के गुणनफल के बराबर मतलब 4 मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने ऋण 4 लिया है और 1, तो 4 यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो गुणा करेंगे इसका भी, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित 1 बराबर 4। इसलिए हमने इसमें तोड़ा है ऋण 4x धन x में। आइए अब ये हमारा दो समूह बन गया। लेते हैं x वर्ग ऋण 4x फिर x ऋण 4। देखिए यहाँ पर पिछले समय भी बताया था, हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसलिए x को हम उभयनिष्ठ लेंगे। x होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ केवल x है, यहाँ 4 है, मतलब निकलेगा क्या। कभी कभी बच्चे सोचते हैं यहाँ नहीं निकलेगा, निकलेगा क्यों, क्योंकि यदि हम 1 का भाग देंगे तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसलिए हमारा धन 1 निकलेगा। यहाँ पर जब धन 1 निकल जाएगा तो x ऋण 4 ही होगा। अब ये हमारा सामान्य गुणनखंड निकालेंगे तो x ऋण 4 होगा और x धन 1 होगा। ये गुणनखंड हो गए, बहुपद के ये गुणनखंड हुए। अब इसी गुणनखंड के आधार पर हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर 0। अब इसके दो मान हमको प्राप्त हुए, x ऋण 4 और प्राप्त हुआ हमको x धन 1 बराबर 0। अब यदि हम इसको करें तो x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4। इसी प्रकार x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा ऋण 1। कहने का मतलब हमको यहाँ 4 प्राप्त हुआ और ऋण 1 प्राप्त हुआ, तो ये 4 और ऋण 1 शून्यक हो जाएगा। शून्यक जो है किसका हो गया, ये 4 और ऋण 1, ये शून्यक प्राप्त कर लिए। हमने पहले जो एक विधि बताया था उसमें ऋण 1 को लिए थे, जो शून्यक के रूप में हमको प्राप्त हुआ था, ये 4 हुआ। तो गुणनखंड निकाल करके जब शून्यक प्राप्त करना होता है तो गुणनखंड में उनके जितने भी शून्यक अंक है वो प्राप्त हो जाते हैं, ये एक ही बार में निकल जाता है। और अगर जो पहले विधि मैंने बताया उस पर शब्दों को बार बार लेना पड़ता है, इसलिए किसी बहुपद का गुणनखंड लें और गुणनखंड निकलने के बाद उनको हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।